चाहे कोई नया साथी भी मौजूद हो, हमारे साथ ऐसे साथी भी हो सकते हैं जो पहली बार आए हो, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं मुकेश कपूर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज के इस वेबिनार में शामिल करता हूं। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, क्या करते हैं कि हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको। ये बात मैं रोज बोलता हूं और रोज बोलता रहूंगा, क्योंकि ये मुबारकबाद देना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें शक्ति है, कैपेसिटी है, जो कर सकता है और जिसने करके दिखाया है लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक बेहतर बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हमने सही समझा, और वो बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग 1885 से शुरुआत हुआ, आज हम 2022 में हैं, और आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। जी, नेटवर्क मार्केटिंग ने प्रूव कर दिया है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये मैडम रोज आती हैं, बहुत एक्साइटेड होती हैं आप सबको, आप सबके लिए, आपको बिजनेस में कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। और हिंदुस्तान में हम सब फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक मुकाम हासिल किया है, नंबर 1 कंपनी हिंदुस्तान की बन गई है। और उसको बनाने में आप सबके प्यार का, आप सबके साथ का बहुत बहुत साथ है, बहुत वैल्यू है। हम उसकी बहुत कदर करते हैं, और अपने सिस्टम, अपने प्रोसीजर्स के साथ कंपनी ने मुकाम हासिल किया, और कोई नहीं, हम सबके प्यारे, हम सबके गर्व के साथ हम कहते हैं केवा कायपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और हमें बड़ा गर्व है कि हम केवा कायपो इंडस्ट्री, जो उभरती हुई कंपनी है, हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका हम हिस्सा है। और इसको नंबर 1 बनाने में आप सबके साथ साथ जो विजनरी पर्सन, जो एक ऐसे शख्स जो चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, किसी भी रूप में जुड़ता है, उसके सपने पूरे होने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नए नए, और उसकी उम्मीदें जागनी चाहिए, और वो भी पूरे होने चाहिए। कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां हम पहुंचते नहीं हैं। आज हिंदुस्तान के हर छोटी से छोटी जगह, बड़ी से बड़ी जगह में कीवा का प्रोडक्ट उपलब्ध है। कीवा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम है, लीडर्स की टीम उपलब्ध है। उसके पीछे जिस शख्सियत का, जिस हस्ती का साथ है, स्वागत करते हैं हमारे विजनरी एमडी डॉक्टर करण गोयल जी। राइट, इनका इनका कोई सानी नहीं, इनकी एक्साइटमेंट, इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी, कोई मुकाबला ही नहीं है उसका, कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर सकता। जितना जितना डॉक्टर साहब खुद कहते हैं कि कोई मेरा प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है, मेरा सिस्टम कॉपी कर सकता है, पर मेरी एक्साइटमेंट और एनर्जी कैसे कॉपी करेगा। राइट, और यही एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है दोस्तों। हमें देखना चाहिए कि हम एक छोटा सा अपना टीम को, बिजनेस को संभालते हैं, डॉक्टर साहब पूरी कंपनी को संभालते हैं, हम सब लीडर्स को संभालते हैं, ऑल ओवर बिजनेस संभालते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो एक ऐसी शख्सियत हमें लीड कर रही है जिसके साथ केवा कायपो बुलंदी पे है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम जहां भी हैं ताली बजा के उनको शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और ये एक मुस्कान है, ये एक मुस्कान का इमोजी है जो हमेशा हम आपको दिखाते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट जो डिस्प्ले है, जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्प्ले है हमारे शरीर पे, वो है कोई महंगी टाई या महंगी शर्ट नहीं, वो हमारी मुस्कान होती है। लोग 20-20 हजार की शर्ट पहन लेते हैं, 25-25 हजार की टाई पहन लेते हैं, 50 हजार तो यहां लगा दिया, पर चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, टैग कहीं लगा नहीं होता, पर अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो सब अपने हैं, क्योंकि हमारे ये बिजनेस लोगों को बिजनेस, पीपल बिजनेस। 140 करोड़ तो हिंदुस्तान में है, राइट, और अभी हमने कितना कुछ किया ही नहीं है। तो हमारे को अगर ह्यूमन मैग्नेट बनना है, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो ये सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा टूल है, राइट, आपकी मुस्कुराहट। और जिसको करने के लिए आपको किसी को पैसे देने नहीं है, वापस आऊंगा, राइट। तो आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम कैसे सुपर स्टॉकिस्ट अपने स्टॉक पॉइंट्स की कोचिंग कर सकते हैं और ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। देखिए, हमने ये जो 10 बजे का वेबिनार शुरू किया है, ये स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट दोस्तों को, पर इसमें सबका स्वागत है, सबका स्वागत। हमने ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ की बात करनी है,
क्योंकि दिन में जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ की बात करते हैं तो एक हमें स्लॉट ऐसे चाहिए था जिसमें हम अपने स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट लीडर्स का साथियों के बारे में उसके बारे में बात कर सकते हो हम। आप देखते हैं वही टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, पर स्वागत हर किसी का है, कोई भी इसको आकर अटेंड कर सकता है। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमने पहले भी की वेबिनार में भी आपने देखा होगा, जो हमारे साथ कंटिन्यू है पीपल दोज कंटिन्यू, कि जो हमारा जो प्रोडक्ट को डिस्पैच करने का सिस्टम है, कंपनी से प्रोडक्ट सुपर स्टॉकिस्ट को पास ट्रांसफर होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट से वो स्टॉकिस्ट को होते हैं और स्टॉकिस्ट से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। अब हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है उसमें स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक सुपर स्टॉकिस्ट के अंदर बहुत सारे स्टॉकिस्ट हो सकते हैं जो उनसे अटैच होते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। पर हमने ये देखा है कि जितने भी हमारे सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कर भी रहे होंगे, पर अगर हर व्यक्ति ये करने लग जाए जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो हम अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें अपने स्टॉक पॉइंट्स की कोचिंग करनी है। कोचिंग करने का मतलब क्या है? हमने उनको गाइड करना है, उनको मॉनिटर करना है। पहले मॉनिटर करना है, फिर गाइड करना है, फिर उनको बताना है कि आपका क्या सही लक्ष्य है, क्या सही रास्ता है, किस पे आपने जाना है, क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। तो आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है, हाउ सुपर स्टॉकिस्ट कैन डू कोचिंग और स्टॉक पॉइंट्स फॉर ग्रोथ। क्योंकि आपका हमारा लक्ष्य है, हम रात को 10 बजे मिल रहे हैं, आप सब लोग जो भी हमारे लीडर्स, हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं ग्रोथ में, आप इंटरेस्टेड हैं अपनी तरक्की में, और अपने साथ साथ अपनी टीम की भी तरक्की में, बिजनेस की भी तरक्की में, बिजनेस की भी ग्रोथ में। तभी हम रात को भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं। व्हाट इज ए बिजनेस कोचिंग? हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की ग्रोथ की, we're talking about the business growth। तो बिजनेस ग्रोथ व्हाट इज दिस, हम उसको कैसे समझाएंगे? उसको समझाने का एक डेफिनेशन है, बिजनेस कोचिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड टू टेक ए बिजनेस फ्रॉम वेयर इट इज नाउ टू वेयर द बिजनेस ओनर वांट टू बी। मतलब बिजनेस कोचिंग में हमें एक बिजनेस को एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ाने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक काम करने का ढंग है कि हम बिजनेस को जहां पर वो आज है, मतलब कि आज आप जितना बिजनेस कर रहे हैं, जितना टर्नओवर ले रहे हैं, और आप जहां पर उसको लेके जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और आपने उसको 5 करोड़ पे, उसके बाद 10 करोड़ पे, उसके बाद 25 करोड़ पे लेके जाना है, जो माइलस्टोन अलग अलग अचीव किए हैं कि अगले साल हम कितना करेंगे। हर साल का टारगेट रखा जाता है ना बिजनेस में, बिना टारगेट के कोई काम होता नहीं। तो एक प्रोसेस है कि जहां से हम बिजनेस को, कि जो आज जहां पर है बिजनेस, वहां से लेके हमने आगे जो तक लेके जाना है, उस बीच का जो प्रोसेस है, उस बीच का जो रास्ता है, उसके बीच की जो प्रक्रिया है, उसके बीच जो काम करने का ढंग है, उसको कोचिंग बोलते हैं, राइट। अब हम इस बिजनेस कोचिंग को हमने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट और स्टॉकिस्ट दो महत्वपूर्ण रोल हैं। ये सुपर स्टॉकिस्ट जो होते हैं, इनके पास प्रोडक्ट ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है। हमारे जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनके पास एरिया भी थोड़ा कम होता है, प्रोडक्ट की सारी रेंज भी कई बार नहीं हो पाती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर हमें आपस में जब हम मिलजुल के काम करेंगे, हम एक दूसरे को गाइडेंस करके काम करेंगे, तो हम बिजनेस को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको याद होगा और आप सबको पता होगा कि ये एक ऐसी शानदार इनकम है, 1% रेफर्ड इनकम फॉर ओपनिंग ए स्टॉक पॉइंट एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, जो सिर्फ कीवा काइपो देती है लगातार हर महीने। आपको कहीं और किसी बिजनेस मॉडल में मिल सकती है कि एक बार ओपन करा के रेफर करके दे दिया, पर नहीं, क्योंकि जब जब वो आपसे, जब जब वो कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे, जो जुड़े आपके थ्रू हैं, जो भी हमारे दोस्त या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी लीडर्स, जब उस रेफर उसको जोड़ते हैं किसी व्यक्ति को कंपनी के सिस्टम के साथ, तो वो उनकी भी ग्रोथ निश्चित करते हैं। जो व्यक्ति बिजनेस ढूंढ रहे थे तो इतना शानदार बिजनेस मॉडल उनको कहाँ मिलेगा, तो उनको उनकी सेल का होने वाला 1% जो भी उनकी सेल होगी, जैसे सब जानते हैं, मैंने अपने पिछले कुछ 1-2 सेमिनार में बात भी, वेबिनार में बात भी की थी, 1% रेफर इनकम मिलता है, मान लीजिए। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जब ज्वाइन करते हैं
तो आपका संबंध, आपका रिलेशनशिप कंपनी के साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। फिर आप जैसे जैसे बिजनेस करते हैं, आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके साथ आपको बीपी मिलते हैं। बीपी आपके अकाउंट में, बीपी यानी बिजनेस पॉइंट, बिजनेस पॉइंट आपके अकाउंट में एक्युमुलेट होते हैं। बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पुकारा जाता है। जब एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, तो इस तरह के जो 9 लेवल होते हैं, उस 9 लेवल को आपके बिजनेस में होने वाले बिजनेस पॉइंट के अकाउंट पे आपको आंका जाता है। पर बिजनेस स्टॉक पॉइंट को ओपन करने के लिए आपके कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है कि आपको जनरल मैनेजर होना जरूरी है, आपको डायरेक्टर होना जरूरी है, नहीं। आप आज ज्वाइन करते हैं बिजनेस, कल आपने किसी व्यक्ति से बात की, आप बिजनेस प्लान दिखा रहे थे, बिजनेस प्लान दिखाते दिखाते वो सडनली स्टॉक पॉइंट में इंटरेस्टेड हो गए। जब वो स्टॉक पॉइंट में इंटरेस्टेड, लेने में इंटरेस्टेड हो गए, उनको प्रोडक्ट अपील किए, आपने प्रोडक्ट के डेमोस दिए, वो अपील किए, आपने टेस्टिमोनी शेयर की, वो अपील की, तो उनको इंटरेस्ट आ गया कि वो आपके साथ एज ए स्टॉक पॉइंट ओनर जुड़ना चाहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो बनेंगे बनेंगे, पर स्टॉक पॉइंट ओनर भी बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जीक्यूटिव नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने उनको स्टॉक पॉइंट दे दिया। तो ये इतना सिंपल डॉक्टर करण गोयल साहब ने बिजनेस को बनाया हुआ है कि कोई स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं, सिर्फ एक कंडीशन, आपको काम करना पड़ेगा। आप जितना काम करेंगे, जैसा काम करेंगे, उसके मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक आपको पे आउट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल तरीके से काम करते हैं। तो एक पर्सन को रेफरल इनकम को अगर हम इमेजिन करें, जैसे शायद मैं कल भी बात कर रहा था कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में भी बिजनेस स्टॉक पॉइंट खोल सकते हैं, जहां जहां आपकी जान पहचान है, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जान पहचान के लोग रहते हैं, आपके कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, आपके पड़ोसी थे, वहां शिफ्ट हो गए, कहीं भी अगर आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2, 3, 4, 5, मैं करूं 6 महीने में भी अगर आपने हिंदुस्तान के 100 जगह पे स्टॉक पॉइंट ओपन करवा दिए, तो सोच के देखिए उन, और वो 1-1 लाख रुपए के, हम इमेजिन करते हैं 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हर महीने लेते हैं और उसको बेचते हैं, राइट। उसको कराने से आपको अगर 1 लाख 100 लोग लेते हैं हर महीने, तो आपको 1% के हिसाब से आपकी इनकम सिर्फ रेफर इनकम से ही 1 लाख रुपए महीना बन जाती है, जो कि एक बहुत शानदार बात है। आप कहीं जॉब भी करने जाते हैं तो 10-15 जो जिस लेवल का होता है, पर 1 लाख तक आने में काफी समय लगता है। या आप जितना जल्दी आपका नेटवर्क बनेगा, और वो हर महीने रहेगा, उनका बिजनेस चलेगा, वो जितना प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, जितना ऑर्डर लगेगा, उसके हिसाब से 1% रेफर इनकम आपको हर महीने मिलती रहेगी। पर जब आपको उनसे इनकम मिल रही है, मान लीजिए आपके अंडर में 50 स्टॉकिस्ट है, 25 है, 50 है, 20 है, 10 है, कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जब इनकम में मिल रही है, और हमारा ऐसा सपोज अगर आप उसको मान लें कि आप सुपर स्टॉकिस्ट हैं, और आपके अंडर जितने भी स्टॉक पॉइंट हैं, उनकी सेल से आपको जो 1% का रेफरल इनकम मिल रही है हर महीने, तो ये हमारी जरूरत भी बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम अपने साथ जुड़े हुए हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर स्टॉक पॉइंट को सही राह दिखाएं, सही तरीका दिखाएं। और अगर उनको किसी तरह की उलझन आ रही है, समस्या आ रही है बिजनेस को करने में, समझने में, क्योंकि बिजनेस तो हमारा बहुत सिंपल है, ये दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है, सिर्फ बात करनी है, इसमें प्लान दिखाना है, बात करनी है, प्रोडक्ट दिखाना है, बात करनी है, डेमो दिखाना है, बात करनी है, प्रोडक्ट नॉलेज देनी है, बात करनी है, सिस्टम दिखाना है, बात करनी है, एलडीपी करनी है, बात करनी है, आरटीसी करनी है, बात करनी है, बात 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 बात। इससे आसान सिंपल सिस्टम कहीं नहीं है किसी भी बिजनेस में, आप दुनिया का उठा के देख लीजिए। तो आपको जो बात करनी है, आपके अंडर 25 स्टॉक पॉइंट है, 50 स्टॉक पॉइंट है, 10 स्टॉक पॉइंट है, जब उनसे आपको 1% रेफरल इनकम आ रहा है, तो उनके बिजनेस को ग्रो करने के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो ये आपका रेफरल इनकम एक बहुत अच्छा शानदार इनकम बन सकता है, राइट। अब उसको करेंगे कैसे? हम जब कोचिंग वर्ड सोचते हैं, बिजनेस कोचिंग सोचते हैं, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा कुछ पहाड़ होगा, करना पड़ेगा, ना 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 ना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत सिंपल प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सिंपल तरीके में आपको बताने वाला हूं, और जो आप कोई भी बहुत आसानी से कर लेंगे। जानना चाहते हैं? इंटरेस्टेड है? ओके, हम बढ़ते आगे। क्या करना होगा? सबसे पहले आप सब लोगों से, हमारे जितने भी सुपर स्टॉकिस्ट
दोस्त लीडर्स ओनर्स इस बिजनेस पॉइंट इस वेबिनार को सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ जितने भी एरिया स्टॉक पॉइंट और एक सुपर अपने साथ को सुपर में खुलवा सकते हैं। ये नहीं कहा स्टॉक पॉइंट खुलवा सकते हैं। आप मान लीजिए जहां पर है दिल्ली में और आप गुवाहाटी में किसी को जानते हैं जो सुपर लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप उनको सुपर भी दिलवा सकते हैं। सुपर से मिलने वाला जो रेफरेंस इनकम होता है वो 0.5% होता है, स्टॉक पॉइंट से मिलने वाला 1% होता है। तो आपने अपने कोड के अंदर आपका जो आईडी है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, आपको जो कोड है, उस कोड के अंदर आपने जितने भी स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर रहे हैं जिनसे आपको रेफरेंस इनकम मिल रही है, सबसे पहली बात स्टेप नंबर 1, उनकी एक लिस्ट बना के अपने पास रखिए और उस लिस्ट को बढ़ाते रहिए। आपने एक्सेल में, आजकल कंप्यूटर है, फोन में भी कंप्यूटर है, वैसे भी कंप्यूटर सबके पास है, तो कंप्यूटर में एक्सेल में एक शीट बना के रखिए जिसमें उनका नाम, उसमें कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी सारी नेसेसरी डिटेल्स एक फाइल के रूप में वहां पे आपके पास मेंटेन हो, क्योंकि आपके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ अटैच्ड है, राइट। ये बहुत इजी काम है। कुछ दोस्त कर रहे होंगे, कुछ दोस्त नहीं कर रहे होंगे, उनके दिमाग में होगा। दिमाग में बहुत कुछ होता है दोस्तों, दिमाग में सारी चीज नहीं रखते, उसको पेपर भी उतारते हैं। तो उसको उतारिए, उसको लिखिए, उसके कोई एक्सेल शीट बनाइए और उसमें आगे काम करिए, तो राइट। ये करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपके साथ जो स्टॉक पॉइंट ओनर जुड़ेंगे, जो चाहे स्टॉक पॉइंट के रूप में जुड़े या सुपर स्टॉकिस्ट के रूप में जुड़े, हो सकता है कुछ लोग इंडस्ट्री से हो। इंडस्ट्री से मतलब जो हो सकता है पहले उनको डायरेक्ट मार्केटिंग का अनुभव हो, वो किसी दूसरी कंपनी में काम करते थे या उनको काम पहले किया हुआ है, उनको नॉलेज है, अच्छी बात है, ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए लोग पड़े हैं। या हो सकता है आपके साथ फ्रेशर हो, और बहुत जगह फ्रेशर जुड़ेंगे, वो तो और अच्छी बात है। जो फ्रेशर जुड़ रहे हैं, एक तो आपके साथ इंडस्ट्री के लोग जुड़ रहे हैं, जो स्टॉक पॉइंट ओनर किसी दूसरी कंपनी का चलाते थे, उनको पता है बिजनेस क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसकी ताकत क्या है, अच्छी बात है। पर अगर आपके साथ वो जुड़ रहे हैं जिनके साथ कुछ भी जिसको नहीं पता, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो आपसे इंप्रेस होकर आपका बीबीएस देखा, आपकी मेगा मीटिंग्स देखी, आपके सेमिनार्स देखे, राइट, वो इंप्रेस हुए और वो इंप्रेस होकर फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये और अच्छी बात है। कोई भी हो, पर आपको लिस्ट मेंटेन करनी है अपने साथ जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट के। ये हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने स्टॉक पॉइंट को, सबसे पहले बात, हम कहां खोल सकते हैं। आप स्टॉक पॉइंट या सॉरी मैं इसमें लिखना रह गया, स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉकिस्ट आप जहां पर अपने शहर में है, आप उसके अलावा कहां खोल सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां दी जा रही है। एनीवेयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में कहीं भी आप खोल सकते हो, राइट, हिंदुस्तान में कहीं भी खोल सकते हो। जो स्टॉक पॉइंट या सुपर स्टॉकिस्ट रहेगा, उनको प्रोडक्ट फ्री पहुंचेगा, मींस देयर विल नो कुरियर चार्जेस एट ऑल, राइट। जो भी स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट ओपन होता है, उसको कोई कुरियर चार्जेस नहीं लगता, प्रोडक्ट डोर डिलीवरी फ्री होता है। आप किसी भी पिन कोड पे खोल सकते हैं। 19,101 पिन कोड है इंडिया में। 19,000 हम हर किसी के शहर का पिन कोड होता है, एक एरिया का पिन कोड होता है। 19,101 पिन कोड है। आप इसमें से किसी भी पिन कोड पे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने साथ स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट को ऐड कर सकते हैं। वहां तक प्रोडक्ट की डिलीवरी विल बी कीवा कैप इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां तक पहुंचेगी। और आप कहां खोल सकते हैं, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस का जो एरिया होता है उसमें खोल सकते हैं। और 1,54,725 पोस्ट ऑफिस है इंडिया में। 1,54,000 मतलब कि एक पिन कोड के एक उस पिन कोड के अंदर 3-4 पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं एरिया के हिसाब से। तो टोटल पोस्ट ऑफिस है हिंदुस्तान में 1,54,725। उसमें से भी किसी भी पोस्ट ऑफिस के एरिया में, किसी भी पिन कोड में आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर टीम भी डेफिनेटली अपॉइंट कर सकते हैं। और आप कहां खोल सकते हैं स्टॉक पॉइंट या एरिया स्टॉक पॉइंट, स्टॉक सुपर स्टॉकिस्ट या स्टॉक पॉइंट, किसी भी स्टेट में। हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं। आप किसी भी राज्य में खोल सकते हैं।
हमारा हेड ऑफिस जैसे कि पंजाब में है, लुधियाना में, और वहां से ऑल इंडिया सब प्रोडक्ट्स में डिलीवरी सेम जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप यूनियन टेरिटरी की बात करें, जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, हिंदुस्तान में, इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब 28 राज्य हो गए, 8 यूनियन टेरिटरी हो गई, 36 हो गई। इसमें से कहीं भी आप इंडिया के किसी भी कोने में आपने अपने साथ स्टॉकिस या सुपर स्टॉकिस को अटैच कर सकते हैं और उनकी सेल से 1% इंसेंटिव आप ले सकते हैं, जो आपको बिना कहे ऑटोमेटिकली मंथली पे आउट के साथ मंथली क्लोजिंग होने के बाद वो डिस्बर्स होता है, वो सबको सेंड कर दिया जाता है, राइट। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से चलता है। और आप कहां खोल सकते हैं, और आप स्टॉकिस को खोलने के लिए 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान का एरिया कितना है? हमारे हिंदुस्तान का एरिया है 32,87,253 स्क्वायर किलोमीटर। जब हम एरिया को नापते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना हिंदुस्तान का एरिया है, तो 32,87,000 मीन्स 32,87,253 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो सोचिए आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कितने स्टॉक पॉइंट खोल सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक पॉइंट के लिए बीच की दूरी 1 से 2 किलोमीटर की बहुत होती है, और स्टॉक पॉइंट के लिए 5 किलोमीटर का रेडियस बहुत है। तो 2 किलोमीटर का रेडियस होगा तो आप 32,87,253 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32,87,253 इंटू 32, इतना बड़ा एरिया है हिंदुस्तान, इतने बड़े राज्य 28, 8 यूनियन टेरिटरी है, 1,54,725 पोस्ट ऑफिस है, 19,101 पिन कोड है। आप कहीं पर भी स्टॉकिस या सुपर स्टॉकिस खोल सकते हैं, राइट। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की डिलीवरी वहां फ्री है, फ्री है, फ्री है, मिलेगी। अब हम कोचिंग कैसे करें, जो मेन हमारा मुद्दा है। हमने स्टॉक पॉइंट का एरिया भी समझ लिया, स्टॉक पॉइंट को मिलने वाली रेफरेंस इनकम भी समझ ली। अब हम कोचिंग में हमें क्या क्या करना होगा, हम कोच कैसे करें। कोच में क्या हमें कोई विशेष कंप्यूटर या विशेष कोई जगह बनानी पड़ेगी, या विशेष कोई हॉल क्रिएट करना पड़ेगा, या विशेष सिस्टम मीटिंग्स करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको बताएंगे ना, बड़ा इजी काम है। सबसे पहली बात, आपके पास जितने भी स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट जिनकी हमने आपको का लिस्ट बनाई है, उन सबका एक ब्रॉडकास्ट बनाइए व्हाट्सएप पे। यहां देखिए हमने वर्ड यूज किया ब्रॉडकास्ट, हमने यहां पर ग्रुप नहीं लिखा, हमने यहां पर वर्ड यूज किया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट होता है आप 256 लोगों के नाम एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में व्हाट्सएप में डाल देते हैं, और आप एक मैसेज भेजते हैं तो सबको अलग 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 करके जाता है। महाराज की जबकि ग्रुप में क्या होता है, आप ग्रुप में एक मैसेज देते डालते हैं तो वो सबको सब उस मैसेज को देख सकते हैं, सारे के सारे। जो उसको जवाब मिलेगा ब्रॉडकास्ट में, जब कोई व्यक्ति आपको जवाब देगा तो वो जवाब सीधा आपके पास आएगा, जबकि ग्रुप में जब वो जवाब दिया जाता है तो उस जवाब को सब लोग देख सकते हैं। तो ग्रुप और ब्रॉडकास्ट में फर्क है। हम कुछ बात आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं कि आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए अपने व्हाट्सएप पे। किसका? आपकी टीम में, आपके कोड के अंदर कितने स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट जुड़ रहे हैं। तो आपने उनकी कोशिश करनी है ना, आपको टाइम टू टाइम उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए आप उनको मैसेज या संदेश जो भी डालेंगे ताकि सबके पास अलग पहुंच जाए, और जिसको कुछ पूछना हो वो जब जवाब मांगेगी आपसे तो आपके पास अलग से आए। और जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहती है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में, नए ऑफर्स के बारे में, कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्टर साहब को मिलने वाले वेरियस रिवॉर्ड्स होते हैं, कंपनी को मिलने वाले वेरियस रिवॉर्ड्स अवार्ड्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, या हमारा को बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम जो उसके लिए काम करती है। अभी देखिएगा एक आयुष की डॉक्टर्स को अभी आपने इंटरव्यू देखा होगा, राइट, अपोलो के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का इंटरव्यू। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, टेस्टिमोनियल्स के बारे में बताते हैं। इस तरह के कोई भी ऑफर, कोई बिजनेस प्रमोशन है, कोई फॉरेन टूर है, कोई कार टीम है, कोई कार फंड है, कोई बाइक फंड है, किसी भी तरह का बिजनेस प्रमोशन ऑफर, अचीवमेंट, इंफॉर्मेशन, ताकि आप उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू अपने साथ जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट दोस्त को दे सकें।
उनके पास इंफॉर्मेशन दूसरे सोर्स से भी आ सकती है, कंपनी से भी उनको आ सकती है, आप उनके साथ जुड़े हुए लीडर्स को भी उनको आ सकता है, पर आपका फर्ज क्या है, वो आपकी जिम्मेदारी है। चाहे उनके पास आ गई हो, आप ये वो सोचा रहे हो तो कंपनी भी भेज देती होगी, भेज देती है, डेफिनेटली कंपनी सबको इंफॉर्मेशन देती है, पर जिन टीम के साथ आपको 1% मिल रहा है, आपने ये सोचना है कि जिससे मेरे को 1% मिलता है उसकी ग्रोथ को अपलिफ्ट करने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं या कर सकती हूँ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने उस ब्रॉडकास्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको कंपनी से प्राप्त होती है, आप उन सबको दोबारा शेयर करें, चाहे उनके पास पहले से आती हो, आपने इस सोच में नहीं पड़ना है। फिर आपने उनको ये समझाना है कि प्रोडक्ट का डेमोस कैसे करना है। देखिए हमारे पास हर प्रोडक्ट के डेमोस के, बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमोस आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपने पहले ये देखना है कि आपकी जो एरिया है, देखिए हर एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट डिफर होता है, कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा चलता है, राइट। उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपने उनके प्रोडक्ट के डेमो समझ लेने हैं। आप सिर्फ अगर नॉर्मल डेमो भी करने लग जाएंगे ना, जैसे बल्ब डेमो है जो कि केएमडी का है, फिर तुलसी का डेमो है, फिर सोप का डेमो है, फिर जूस का डेमो है, एक दूसरे का डेमो है। आपने 2-3 हमारा जो तुलसी का डेमो है, राइट, 2-3 तरह के अगर हम डेमोस करने सीख लिए तो उससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता लगेगा किस तरह की क्वालिटी होती है। तो आपके साथ मान लीजिए एग्जांपल हम मान लें कि आपके पास 25 स्टॉकिस्ट जुड़े हुए हैं। अब आपको इंश्योर करना है कि ये 25 के 25 लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो सबके सबको डेमो करना आना चाहिए। इसका मतलब उनके पास सबसे पहले डेमो की किट होनी चाहिए। जैसे अगर हम बल्ब डेमो की बात करते हैं तो बल्ब डेमो का किट होना चाहिए, बल्ब डेमो की किट होनी चाहिए, राइट। इसका सारा सामान होना चाहिए, आपके पास केबली होनी चाहिए, आपके पास ग्लास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब आप इसके पास रखेंगे तो आपके वो 25 के 25 जो स्टॉकिस्ट हैं या सुपर स्टॉकिस्ट जो आपके साथ अटैच हैं, उनको डेमो करना आ जाएगा। आप यकीन मान के देखिए, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं, अगर आपके पास जितने भी लोग अटैच हैं उसमें से 60 से 70% लोग डेमोस नहीं करते होंगे, और मोर देन 50% लोगों को डेमो करना ही नहीं आता होगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक इंसानी नेचर होता है। आप हो या हम हो, हम लथार्जिक होते हैं, हम ना थोड़े सुस्त होते हैं। जब कोई हमें मोटिवेट करता है तो हम काम करते हैं। बजरंग बली यही से थे ना, उनको बोला जाता है सर यू कैन फ्लाई, आप उड़ के जा सकते हैं, वहां से वापस भी आ सकते हैं। अच्छा जी, उड़ बताया जाता है, राइट। तो हर किसी के अंदर वो पावर छुपी हुई है, हर किसी के अंदर वो शक्ति है कि जिस शक्ति का प्रयोग हम बिजनेस की ग्रोथ में कर सकते हैं, और बिजनेस की ग्रोथ होगी तो पैसा आएगा ही आएगा। तो हर किसी को हमने बताना है, अपने साथ जुड़े हुए दोस्तों को, कि आप प्रोडक्ट का डेमो, आप ये जो है, अगर आपके पास ये बल्ब टेस्ट नहीं है अवेलेबल, आप इसको कंपनी से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कंपनी भी अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट डेमो आपके नेक्स्ट ऑर्डर के साथ 2, 4, 5, 10 जितने पीस चाहिए वो सारे पीस आप अपने प्रोडक्ट ऑर्डर के साथ भी मंगवा सकते हैं, राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट हो, आपने उनको इंश्योर करना है कि हर किसी को डेमो आना चाहिए। तो इसका मतलब उससे पहले डेमो आपको आना चाहिए। तो आपने क्या करना होगा, आप ये टूल लेंगे, अपने पास रखेंगे, बॉटल लेंगे, कैमरे लेंगे, आप खुद एक डेमो करेंगे, उसका एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा, 1.5-2 मिनट से ज्यादा करना हो, मैक्सिमम 1.5 मिनट बस। उसको करने का प्रोसेस बताएंगे, राइट। और वो करके आप उस डेमो वीडियो को अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो ब्रॉडकास्ट बनाए उसमें दे देंगे। उसको देख देख के बाकी जो आपके साथी हैं वो डेमो करना स्टार्ट होगा, और उनको बोला जाएगा कि आप इन चीजों को अपने साथ ऑर्डर करिए, ऑफिस से मंगवाइए, और डेमो करके अपनी वीडियो हमें भेजिए। क्योंकि देखिए ये लर्निंग है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो टीचर हमें कुछ सिखाती थी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ड्राइंग हो। ड्राइंग में बताया था एलिफेंट बनाना, तो कल आपको घर से बना के लाना है,
पहले टीचर बनाती थी हमें बोर्ड पे, हमें पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, हमें चौक पकड़ना सिखाते हैं, ए कैसे लिखते हैं, ए में लोग बच्चे पेपर फाड़ देते थे, पेंसिल तोड़ दी, गोल गोल घुमा दिया। पर आज हम क्या करते हैं? नहीं करते ना। जब हमें माता पिता ने हमें समझाया, हमारे टीचर से समझाया, हमारी गलतियां ठीक की, तो ही तो हम ठीक करने लगे। तो हम जब कोचिंग करते हैं तो हम अपने बिजनेस को जब एक दिशा से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें वो सीखनी होंगी, वो करनी होंगी जो अभी तक हम नहीं कर रहे थे। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के डेमोज आने चाहिए। प्रोडक्ट के डेमोज क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम एक वेबिनार बहुत जल्दी करने वाले हैं कि डेमोज क्यों, हर कोई डेमो की बात करता है, डेमो का मतलब क्या और डेमो से क्या फायदा, हम डिटेल में तब बात करेंगे। तो प्रोडक्ट के डेमोज आने चाहिए, उससे पहले आपको आने चाहिए। आप अपना एक वीडियो बनाइए, छोटा सा, फोन को लगा दीजिए सामने, आजकल तो हर किसी का हाईटेक फोन है, फोन पे लगा दीजिए, वीडियो करिए और अपनी टीम को भेजिए, बोलिए इसी को डुप्लीकेट करके वापस भेजो मेरे को। पहले केएमडी का कर दिया, 2 दिन का टाइम दे दिया, 2 दिन के अंदर सबको करके भेजना है, फिर देखिए किसका ठीक है किसका नहीं ठीक। जो किसी की गलती हो उसको आपने पर्सनली फोन करके बोलना है कि आपने ये डेमो में ये गलती की थी। इसी को कोचिंग बोलते हैं। आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है कि जब आपकी टीम को डेमोस करने आ जाएंगे, तो डेमोस किसके लिए करेंगे? ये डेमोस करेंगे कस्टमर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो आपके स्टॉक पॉइंट पे आते हैं, जो प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। जब आप उनको डेमोस करके दिखाएंगे, इट इज कॉल्ड एजुकेटिंग द कस्टमर। हम कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या फायदा है, किस तरह से डिफरेंट है ये, और हम कैसे शानदार है। जब वो उनको बताया जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? आपका प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, और जब आपकी सेल बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो हमारे आप ग्रुप बनाए, जब आप ग्रुप बनाएंगे उसको थोड़ा सा डाटा मेंटेन करना पड़ेगा कि किसी ने डेमो भेज दे, किसी ने नहीं भेजा। लेट भेजने वाले को पेनल्टी लगाइए, क्योंकि आपने उसका आलसी नीचे खराब जो है वही दूर करना ना। बोलो भाई साहब 2 दिन के अंदर चाहिए, एक डेमो करने में ज्यादा समय लगता। बोलो अगर आपके पास ये टूल नहीं है, मेरे को बोलिए मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ, पैसे ट्रांसफर कर देना, फ्री में कुछ नहीं, राइट। पैसे ट्रांसफर हो गए या कंपनी से उसको तुरंत ऑर्डर करो, अपने नेक्स्ट ऑर्डर में ये टूल्स लगाइए। तो प्रोडक्ट के डेमोज हो गए, राइट। उसके बाद हमारे और बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स, जैसे हमने एक वेबिनार स्पेशली किया था हमारे मार्केटिंग टूल्स के लिए। हमारे कितने सारे प्रोडक्ट ब्रोशर्स हैं, हर किसी के अलग अलग ब्रोशर है। क्या वो आपके पास है दोस्तों? अगर आपके पास ब्रोशर से नहीं है, अब चाहे तो मैं दिखा सकता हूं, अगर आपके पास ब्रोशर से नहीं है तो आप क्या बात करेंगे? कोई भी प्रॉस्पेक्ट जब आपके पास आएगा वो कहेगा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट दिखाना है, तो या तो आप मोटे वाली बुकलेट लेके आ जाएंगे, उसमें आगे पीछे करेंगे, या सिंपल एक पेज निकालेंगे जो पर्सनल केयर का ब्रोशर हो। रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। सारे पर्सनल केयर के ब्रोशर्स को आप लोगों को ये होने बहुत जरूरी है। ब्रोशर हमारी दूसरी फाइल में रखे हुए हैं, राइट। जैसे ये कीवा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ब्रोशर है, राइट। जैसे हमारा ये कीवा बिजनेस कैटलॉग है, राइट। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है, और सबके अलग अलग सिंपल सिंपल ब्रोशर्स है। तो वो सिंपल सिंपल हमारे ब्रोशर और टूल होने से फर्क पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट के ब्रोशर्स होंगे, फिर बल्ब डेमो किट होगी, हमारी बीएमआई मशीन हो गई, जो कि बीएमआई मशीन ऑफर में भी इस महीने है, हमारे पास कल तक का भी समय है। 50,000 से ज्यादा जिन्होंने ऑर्डर लगाया पर 50,000 पे एक मशीन है। अगर हमें 2 लाख का ऑर्डर है तो 4 मशीन मिल जाएगी। ब्लूटूथ मशीन है, बहुत लाइट वेट है, बहुत इजी टू हैंडल है, इजी टू कंडक्ट है, एक 10-12 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है, राइट। क्वांटम एनालाइजर मशीन है। तो ये हमारे टूल्स हैं।
एज ए स्टॉक पॉइंट ओनर, एज ए सुपर स्टॉकिस्ट, हमारे पास ये टूल्स होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं टूल्स के हम प्रोडक्ट के डेमोस करके, दिखा के, समझा के आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं, राइट है। जो भी लोग लेने आएंगे उनको नए प्रोडक्ट की जानकारी आप उनको दे सकते हैं। और कोच करने के लिए और क्या करना होगा? कोच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो डेटा एक्सेल बनाएंगे कंप्यूटर में या फोन पे, उनके नाम के आगे आप उनकी कितनी मंथली सेल्स है वो नोट करते रहिए। उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि इनका जो ट्रेंड है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, राइट। 50,000 की सेल हुई, फिर 60,000 की हुई, फिर 70,000 हुई, फिर 1 लाख हुई, फिर 1,20,000 हुई, तो ये अप जा रहा है। पहली सेल 50,000, उसके बाद फिर 50,000, फिर 55,000, फिर 60,000, फिर 50,000, फिर 45,000, फिर 40,000, तो मतलब अभी डाउन होने लग गई। क्यों? कुछ रीजन होगा। जब अप जा रही थी तो कुछ रीजन था, जो नहीं जा रही तो कोई रीजन है, उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हर मंथली क्लोजिंग के बाद अपने जितने भी स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट के साथ आप 1-2 घंटे की जूम मीटिंग करिए। अगर वो आसपास हैं आपके जितने भी लोग, तो एक जगह मिल लीजिए। अगर मिलना संभव ना हो तो एकांत में ऑनलाइन जूम मीटिंग पे सब लोग आ जाएं और उसमें हम एनालाइज करें कि हमने पिछले महीने, जैसे अगर हम मार्च फरवरी की क्लोजिंग करेंगे तो 7 तारीख को होगी, 8-9 को आप इस मीटिंग को कर लीजिए कि पिछले महीने फरवरी में कंपनी से किस किस तरह के ऑफर आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, हमने उन ऑफर्स को कैसे प्रमोट किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में, अपनी टीम में कैसे प्रमोट किया, उससे हमारे किस प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, राइट। हमारे और हमने एक्स्ट्रा कौन सी एक्टिविटीज की? एक तो बिजनेस प्रमोशन हो गया कंपनी की तरफ से, कंपनी तो करती करती, आपने क्या किया? विनर जो जीतने वाला होता है वो हर काम को अलग ढंग से करता है, डिफरेंट तरीके से करता है। कंपनी तो अपनी तरफ से कर ही रही है, चेयरमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके टीम के डायरेक्टर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं। आपने क्या किया एज ए सुपर स्टॉकिस्ट ओनर? आपने क्या किया कि आपके पास जो कुछ प्रोडक्ट थे आपको ऑफर में, आप उस ऑफर में ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको बीमा मशीन का ऑफर चल रहा है, आप उसको बोल दो हाँ जी आप सुपर स्टॉक की 50,000 लोगे, बीमा मशीन मिलेगी और मेरी तरफ से 2 ड्रॉप आपको फ्री मिलेंगी 30 ml की। आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, राइट। आप उसको गिफ्ट में दे सकते हो, तो आपको भी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करने चाहिए, राइट। उसके बाद आप देखिए कि आपने कस्टमर के साथ क्या किया, कस्टमर को क्या बेनिफिट दिया। मैंने शायद एक वेबिनार में दिया था, जब फोन का इतना इजाद नहीं हुआ था, स्टोरी सुनाई थी कि एक अच्छा विचार दिया जा सकता है। एक तुलसी उसको दे दी, आपने कोई चॉकलेट रखे रखी वो दे दी, अपने जो सोप है, अपना क्या कहते हैं ये नूडल्स है, जो अपने जो डेली नीड्स के आइटम्स है, उसमें से कोई प्रोडक्ट आपने उनको दे दिया एज ए गिफ्ट। गिफ्ट में आप किसी को 2 रुपए का गुलाब भी देते हो ना, वो भी बहुत खुश हो जाता है। और गिफ्ट में किसी को मुस्कुरा भी देते हो तो और ज्यादा खुश हो सकता है, ठीक है। तो आप जो किसी ने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, आपने उसके साथ 2 नूडल्स फ्री दे दी। बोलो जी आपका ऑर्डर पैक हो गया, ओके ना, ये 2 नूडल्स है, एक नूडल्स है, एक पंचतुलसी है, या कोई भी प्रोडक्ट जो आपके पास पड़े हैं, या एक सोप दे दिया, एक फेस वॉश दे दिया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। आपको चॉकलेट भी लाके दे सकते हैं, डेयरी मिल्क भी दे सकते हैं, पर अपना प्रोडक्ट देंगे तो अच्छा रहेगा, राइट है। तो इससे क्या रहेगा, ये आपकी तरफ से एक्टिविटी होगी। फिर आप मंथली मीटिंग में कहोगे कि मैंने अपने साथ होने वाले हर 5,000 के प्रोडक्ट को एक पंचतुलसी मैंने फ्री दिए और उससे मेरी सेल बढ़ी है, या मैंने एक पंचतुलसी और एक सोप फ्री दिया है, जो भी आपने एक्टिविटी की। तो जब आप वो एक्टिविटी करेंगे डेफिनेटली आपकी सेल इंक्रीज होगी। तो जब आप मंथली बैठ के सबके साथ एनालाइज करेंगे, हर किसी को बोलेंगे आप अपना अपना डेटा लेके आइए, कंपनी की एक्टिविटीज क्या थी, आपकी एक्टिविटीज क्या, और उससे सेल क्या हुआ, राइट। फिर हमें देखना जाएगा कि अब हम देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस अप ट्रेंड में जा रहा है, हमने इसको और आगे कैसे रखना है। जब कोई ट्रेन चलती है पटरी पे, तो जब वो सुपरफास्ट एक बार स्पीड ले लेती है तो वो अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचेगी, जब उसको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर स्पीड बीच में कम करती रहेगी तो ट्रेन पहुंच नहीं पाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। बस है, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, प्लेन है, किसी भी चीज को जब अपने निशाने पे पहुंचना है, अपने टारगेट पे पहुंचना है, तो गति तो मेंटेन करनी पड़ती है, स्पीड तो मेंटेन करनी ही चाहिए। तो मंथली मीटिंग विल हेल्प यू, आपका हेल्प करेगी, आप एनालिसिस कर पाएंगे
कंपनी की एक्टिविटीज, आपकी एक्टिविटीज, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने एक्स्ट्रा क्या किया और उससे एक्स्ट्रा सेल क्या हुई, या आपने कुछ किया वो गलत हो गया, तो क्या आपने अपने अपने अपलाइन से डिस्कस किया था? 3 कार्डिनल रूल जो है, बिना पूछे बिना डिस्कस किए अपने अपलाइन से कुछ भी ना मत करिए, वो फॉलो भी करने बहुत जरूरी है, राइट। हम उसके ऊपर भी एक वेबिनार अलग से करेंगे कि 3 जो रूल्स है वो क्या है और उसका पालन क्यों होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोचिंग का ये दूसरा पार्ट है। फिर आपने कोचिंग क्या की है कि आपकी नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग क्या है। जैसे अब आप इस क्लोजिंग को कर देंगे, 7 तारीख को कल क्लोजिंग हो जाएगी, 8 को तुरंत अपने सब स्टॉकिस्ट के साथ जूम मीटिंग सेट करिए। जहां कहीं आपको जरूरत हो मेरी, आप मेरे को भी मैसेज भेज सकते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूं, मेरे पास कोई और मीटिंग नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास पता है, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर सेम है, राइट, 844, राइट। तो आप उसको मेरे को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं जरूर आपके साथ उस जूम मीटिंग में आपके साथ सहयोग करने के लिए, शामिल होने के लिए मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, राइट। 8 और 9 तारीख को इसको आप करिए, पिछला महीना क्या किया था उसको एनालाइज करिए, अगला महीना क्या करना है, क्यों अगला महीना मार्च तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। एक तो ईयर एंड क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग है और ईयर एंड क्लोजिंग है, तो आपके बहुत सारे पर्सनल टारगेट्स होंगे, आपकी टीम के पर्सनल टारगेट्स होंगे, आपके अपने खुद के टारगेट्स होंगे, उन सबको अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, आपको ऑर्डर टाइम पे लगाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट आपके पास टाइम पे प्रोडक्ट आए, टाइम पे बीपी आए, लास्ट मिनट तो कुछ नहीं छोड़ना, राइट। अपने सिस्टम को चुस्त तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट मंथ प्लानिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है, हर महीने, ये खाली मार्च की वजह से नहीं है, हर महीने नेक्स्ट मंथ प्लानिंग होनी चाहिए। और ये 1.5-2 घंटे, मैक्सिमम 2.5 घंटे की मीटिंग हो काफी है। हर व्यक्ति अपने बिजनेस, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएगा या अपने बिजनेस के बारे में बताएगा। अगर कहीं कुछ कमी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं ग्राफ नीचे जा रहा है, कहीं सेल नहीं उठ रही, तो उसको भी वहीं पर डिस्कस करके उसके सॉल्यूशन किए जा सकते हैं, राइट। ये आप कोचिंग में कर सकते हैं। और याद रखना, फेल टू प्लान इज एक्चुअली प्लान टू फेल। अगर हमने प्लानिंग नहीं की, हम प्लान करने में फेल हो गए, तो हमने फेल होने की प्लानिंग हमारी हो गई है। ऐसा बहुत सारे बुजुर्ग और समझदार लोग भूल गए हैं। फिर एवरी 15 डेज प्रोडक्ट नॉलेज टेस्ट करिए ऑनलाइन। आप 4-5 प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, आपके एरिया में जो भी 4-5 प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं, सब स्टॉकिस्ट को बोलिए इसके ऊपर डेमो हमें 2 दिन में बना के दीजिए, इसके बारे में प्रोडक्ट बुकलेट में से पढ़िए, राइट, उस बुकलेट में से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, यूट्यूब से वीडियो देखिए। 15 दिन बाद शाम के 4 से लेकर 6 बजे तक फ्री रहिएगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। और आप एज ए कोच उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए, उसकी पीपीटी के बारे में क्वेश्चन। देखिए, हम यहाँ पर, मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, पर प्रोडक्ट की जो बेसिक नॉलेज है वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना, तो वो आपने डिस्कस कर लेनी है। उसके 8-10 पॉइंट बना लेने हैं, सबसे कि 2-2, 3-3 पॉइंट पूछना अलग अलग प्रोडक्ट के, तो 3-4 प्रोडक्ट की। अब इससे क्या रहेगा, आपके जो स्टॉकिस्ट भाई होंगे, हमारे स्टॉकिस्ट दोस्त होंगे, वो प्रोडक्ट की नॉलेज में बिजी रहेंगे। मतलब वो थोड़ा सा समय, देखिए इतनी शानदार ट्रेनर, प्रदीप सिंह राठौर साहब, हरीश साहब, सत्तर जी, पृथ्वी मैडम, सहती मैडम, ये सब इतने जबरदस्त ट्रेनर्स हैं। और भी हमारे बहुत सारी जो ट्रेनिंग टीम है, बहुत बड़ी टीम है, सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज देते रहते हैं, राइट। अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग डिसीज के बारे में देते रहते हैं। उसी में से आप प्रश्न निकालिए, उनको बोलिए वही प्रोडक्ट के बारे में पढ़े, और फिर उनका 15 दिन में, हर 15 दिन में ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, राइट। और उनको वो टेस्ट देके उसकी नॉलेज वही टेस्ट करिए। डेमो करना आता नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं पता, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं आएगा, कोई आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए या वॉक इन कोई कस्टमर आ जाए, वो कह दीजिए क्या है जी, केएमडी मतलब क्या है, बोलिए केएमडी है जी, बस पता जी, की मैनेजमेंट बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जी, इसके बारे में और क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप प्रोडक्ट को, क्या आप बताएंगे इसके बारे में। याद रखिएगा, आपके नए फ्लैट की चाबी इसी में है, आपकी फॉरेन ट्रिप की टिकट इसी में है, आपका बैंक बैलेंस इसी में है। जो कुछ आप लाइफ में चाहते हैं, आपके सपनों को यही पूरा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। उसका टेस्ट कंडक्ट करिए। तो जब टेस्ट के लिए आना होगा, टेस्ट में कोई छुट्टी नहीं ले सकता, स्टिक कर दीजिए रूल। मैं अगर कोई मीटिंग करता हूं या ट्रेनिंग करता हूं तो उससे मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूं। वैसे
आई एम वेरी जॉली, और काम के बाद पूरा स्टिकनेस। फिर आप उनको 2 प्रोडक्ट के डेमो रोज कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। जब आपने डेमोस करने शुरू हो गए, अब सुबह से शाम तक आपके पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे नए लोग भी आते होंगे, आपने 2 लोगों के डेमो करने जरूरी है। आपके पास दिन में पूछा कितने आज आपके वॉक इन हुए, वॉक इन होता आपके पास कितने लोग आए जी? 20 लोग आए थे। तो क्या 20 लोगों में से आप 2 लोगों को डेमो नहीं करके दे सकते? केएमडी का डेमो दिखा दो, तुलसी का डेमो दिखा दो, सोप का डेमो दिखा दो, किसी का भी डेमो दिखा दो। चाहे वो प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मान लीजिए वो केएमडी लेने नहीं आया तो उसको केएमडी के बारे में पता नहीं, अब केएमडी का डेमो दिखाइए। वो बीएमआई मशीन नहीं लेने आ रहा व्यक्ति, आज ये बीएमआई मशीन कोई कस्टमर अपने घर के लिए भी खरीद सकता है ना। हम घर के लिए बीपी मशीन, शुगर टेस्टिंग मशीन, थर्मोमीटर, ये सब चीज रखते हैं ना। बीएमआई मशीन उसी तरह की है। आप उनको बीएमआई का डेमो करके दिखाइए, 2 मिनट लगेंगे। बोले आपने बीएमआई मशीन नहीं लेनी, ओके नो प्रॉब्लम, ये स्टॉक पॉइंट के पास होना चाहिए। बोलो बीएमआई मशीन रखिए यहाँ पर, और इस बीएमआई मशीन के टेस्टिंग करके वो रिजल्ट दिखाइए, देखिए सारा रिजल्ट निकल के आ गया। तो 2 प्रोडक्ट के डेमोस डेली करने हैं, ये आपने अपनी टीम से बोलना है, चाहे कस्टमर्स पे करे चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे करे, और उसका वीडियो बना के वो आपको भेजेंगे। थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी तो हो सकता है। आज की लर्निंग में हमने ये सीखा कि बिजनेस कोचिंग एक बहुत अच्छा सीक्रेट बिजनेस टूल है। अगर हम उसको ढंग से यूज करें तो हमारी ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, हमारे बिजनेस को बढ़ा सकता है, हमारे इंसेंटिव को बढ़ा सकता है, हमारी इनकम को बढ़ा सकता है। सर्विस इज द न्यू सेल, सर्विस हमने देनी है, हम किसी भी लेवल पर हो, राइट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया, उसको ध्यान से सुना, और आशा करते हैं कि आपको इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा, राइट। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू प्रकाश जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। और आशा करते हैं आज आपको जरूर कुछ ना कुछ नया मिला होगा। ओके, जरूर। थैंक यू रफीक जी, थैंक यू सुशांता दास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम छोटे छोटे टेक्निक्स की बात करते हैं, हम छोटे छोटे आइडियाज की बात करते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने में कोई हमें बहुत ज्यादा गणित की जरूरत नहीं, हमें बहुत ज्यादा सोर्स सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। रफीक साहब मैं आपको चेक करके बताऊंगा, राइट। आपको फेसबुक पे मिल जाएगा रफीक साहब, विल गेट इट ऑन द फेसबुक। रफीक साहब पूछ रहे हैं इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग है क्या, तो फेसबुक पे ये आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा काम होगा, हाँ जी, काम तो बिल्कुल ही बड़ा होना है रमेश जी। आप तो बहुत बड़ा काम कर भी रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और आप सब बहुत अच्छी तरह से काम करें। बिल्कुल, ये डेमो दिखाते हैं, बता रहे हैं अजय जी, बहुत अच्छी बात है। और वो ये अजय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, राइट, एक्सीलेंट। और इसको डेमोस को दिखाने से बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। रेडेप्पा जी इज आल्सो हियर, विपिन जी इज आल्सो हियर, वेरी गुड, फैंटास्टिक। वेंकटेश सर भी हैं, मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? अच्छा, ओके, राइट। तो आप सबको इस महीने की होने वाली जो क्लोजिंग है उसको ध्यान में रखिए। जो भी ऑफर्स हैं वो कल तक के लिए भी एप्लीकेबल है। आपने देखिए कोई स्टॉकेज, सुपर स्टॉकेज आपने ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बिजनेस की ग्रोथ के लिए नए लोगों को आना जरूरी है, और नए लोगों को आप 400 बीपी से इजीली ज्वाइन करा सकते हैं। नया व्यक्ति 400 बीपी से जब ज्वाइन करता है, उसको पहले मंथ का पे आउट बन जाता है। 2500 की जो हमारी रॉयल्टी है, उस रॉयल्टी में उसका आने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। उसके साथ हमें उन्हीं के थ्रू नए स्टॉकेज और सुपर स्टॉकेज मिल सकते हैं, और बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। याद देखिए 400 बीपी जो पहले 400 बीपी तो हमेशा ही है, आपको मंथली इनकम को पे आउट को लेने के लिए मिनिमम 400 बीपी से बिजनेस करना है। ये कीवा कैपो ही मैनेजमेंट ऐसी है जो हर लेवल पे सेम रखा हुआ है, राइट।
आपको फर्दर अपने साथ जो ज्वाइंट लोग हैं उनके साथ 200 कराना है या 1000 कराना है या 2000 या 4000 बीपी कराना है, वो आपका आपका अपना प्रोगेटिव है, आपका अपना निर्णय है। पर नए व्यक्ति को लाइए, उनको 400 बीपी से ज्वाइन कराइए, सिस्टम में डालिए। जब पहला पे आउट 19 रुपए का 400 बीपी में पहुंचता है अकाउंट में, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और कीवा कैप इंडस्ट्री आप जानते हैं कि टीडीएस कार्ड के 19 रुपए का पे आउट भी ट्रांसफर होता है, आपके अकाउंट में जाता है। उसके साथ अगर नीचे 7 नए नए लोग जुड़ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने ज्वाइन किया, पहले महीने आपकी पहली रॉयल्टी भी होगी, राइट। ये बहुत अच्छा बिजनेस टूल है, उसको प्रमोट करिए, उसके बारे में सोचिए। मेगा सेमिनार का प्लान कीजिए। हम आज 6 तारीख में है, हमारे पास 25 दिन है आपके साथ। मेगा सेमिनार को अरेंज करिए, सब कुछ खुल गया है। जून के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, पर हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए सेमिनार को कर सकते हैं। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए ऑफिस में आप बात करिए, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करिए, कोई गाइडेंस चाहिए बात करिए। अपने साथ स्टॉकिस्ट की जगह आप मीटिंग करें, और हमारा कोई समय चाहिए हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूंगा, मेरे पास कोई मीटिंग नहीं होगी, तो मैं जरूर आपके साथ उस मीटिंग में शामिल होना चाहूंगा, राइट। तो सबके साथ आप सब दोस्तों का, लीडर्स का, साथियों का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, दोस्तों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला और आप इस वेबिनार में आए। और आशा करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन मिली है इसको आप यूज करेंगे, क्योंकि यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Unless until you don't use this, then it will be totally waste of time, money and energy for you, right? हजीरा मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश करें और अपना ख्याल रखें। कल क्लोजिंग है, पूरी एनर्जी के साथ लगना है, अपनी प्लानिंग करके बैठे ताकि सुबह से ही हम इस प्लान में लग जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय कीवा, जय जय कीवा। एंड थैंक यू अवतार जी, थैंक यू सो मच। अवतार जी, आपकी हेल्प और असिस्टेंस के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम अवतार जी का भी धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।